हमेशा मुझे मिलती है मेरे फेवरेट प्लेयर की फोटो। अमूल का होगी। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग के आगे से ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। तो संडे का दिन है और सुबह सुबह सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। तो 10 बज के हैं, सारा किचन क्लीन कर लिया है, काम हो गया कंप्लीट। मिस्टर रावत ने हेल्प की बर्तन वगैरह करने में, मैंने कपड़े धोए, पोछा लगा लिया है, सारा काम हो गया है हमारा। अब मैं ना दाल चढ़ा लेती हूँ। दाल चढ़ाते हैं ताकि वहाँ से आके फटाफट खाना, मतलब सोचना ना पड़े ना कि क्या बनाए। तो मैं दाल बना दी हूँ अरहर की, और उसके बाद सब्जी रखी हुई है, भरवा शिमला मिर्च है, भिंडी भी है। तो ये लंच हो जाएगा। चावल वहाँ से आके बनाएंगे क्योंकि चावल है ही नहीं, तो इसलिए लाएंगे फिर बनाएंगे। तो 11 बजने वाला है, हम तैयार हो गए हैं। दाल बना दी है मैंने, और चावल वगैरह मैं वहाँ से आके बनाऊँगी। सारा सामान जो है इतना फैल गया ना यहाँ पे, कपड़े वपड़े, कहीं इधर उधर जाओ कपड़ा और घर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो हम लोग जाते हैं। लिस्ट मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। कैरी बैग हमेशा हम लेके जाते हैं, 2-3 कैरी बैग लेके जाती हूँ मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं। तो चलिए पहले कपड़े वगैरह देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ फिर राशन वगैरह। नोनी की आँख में लग गई है। किस चीज़ से लगी बेटा? बैग से। ऐसे ऐसे चल रहा था ना, आँख में लग गई, तो इसीलिए रो रहा है वो। लेकिन थोड़ी देर में इसका मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं बताओ? मॉल। मॉल? क्या लेने? कार। कार? पूरी पार्किंग खाली है। सुबह सुबह आने का ये फायदा होता है। अगर देर में आएंगे ना, पार्किंग भी नहीं मिलती। पार्किंग ढूंढना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। सुबह हम लोग पहुंच गए हैं मॉल शॉपिंग करने के लिए, और मेरे तो क्लचर लगा के अभी से दर्द होने लग गया। गर्मी में ना, मतलब उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी आएगी। फिर गर्मी में बाहर निकला नहीं जाता है, मज़ा नहीं आता। समर्स में घूमने वाला मौसम जो है अभी तक का है, इसके बाद फिर घर के अंदर पैक रहो। यहाँ पे हमेशा मुझे मिलती है मेरे फेवरेट प्लेयर की फ़ोटो, महेंद्र सिंह धोनी, माई ऑलवेज फेवरेट। बहुत अच्छा लगता है इस पिक को देख के। यहाँ पे बना है सुंदर सा टैडी। अरे नोनी आप इधर आओ। आओ देखो, कैंडीज कैंडीज ही कैंडीज। आओ अब हम जाएंगे, पहले जाएंगे वो देखो पैंटालून्स, मेरा फेवरेट। रिलायंस ट्रेंड्स का है, ट्रेंड्स नीचे है। तो सबसे पहले हम लोग आए थे मैक्स। हमने सोचा यहाँ पे कुछ अच्छे कपड़े मिल जाएंगे समर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारा जो न्यू कलेक्शन है वो नहीं आया था। शायद मुझे लग रहा है पहले का ही कलेक्शन था। वो लोग कह रहे थे समर का कलेक्शन अब धीरे धीरे आ रहा है। तो हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे कपड़े थे तो सही, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल डिसेंट कलर के कपड़े पसंद आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी एकदम ब्राइट कलर बहुत सारे उसमें बने रहते हैं, प्रिंट वगैरह, मुझे बहुत उस तरह के कपड़े पसंद नहीं आते। तो बस वही दिक्कत हो रही थी। कई सारे स्टोर्स में जाके हमने देखा, तो मतलब हम लोग मैक्स में भी गए, रिलायंस ट्रेंड्स में भी गए, पेंटालून्स में भी गए। तो बस हम सब जगह देख के आ गए। पसंद ऐसा, मतलब लेने वाला पसंद कुछ खास आया नहीं। तो फिर वापस फिर घूम फिर के हम लोग आधा 1 घंटा वेस्ट करने के बाद गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए स्मार्ट बाज़ार। अब हमें लेना है घी। तो कौन सा वाला लेंगे? पहली बार ही हम ले रहे हैं अमूल काओ घी। अमूल काओ घी
अमूल प्योर घी, अमूल काऊ घी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, काऊ घी है पतंजलि। हाँ, क्या कर लूँ? जाओ देख के आओ। आओ इधर, आओ इधर, गड़बड़ नहीं करो। ये सब दालें हैं। क्या क्या है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। कितनी चाहिए? पता नहीं कितने। और इसमें तो पूरा ज़्यादा दिख रहा है। और क्या लेना है? राजमा लेना है। कौन सी वाली लो? चित्रा ले लो। ले लेते हैं, हाफ केजी। सबसे नया राजमा और दालें और सब हैं। चले मिठा है? 2 वाला नहीं, एक हमारा चल जाता है काफ़ी। एक ले लो, सिंगल पैक। हाँ, और नोनी का बेबी क्रीम। ये है नोनी का बेबी क्रीम, 133 का 2। नोनी का बेबी क्रीम है 150। आ जाओ, यहाँ पे आए कितने प्यारे प्यारे मग्स। नोनी चला गया है टॉय सेक्शन में। नोनी, तो शॉपिंग हो गई हमारी। अब हम लोग जाएंगे लिफ्ट से ऊपर, अब सीधा घर को जाएंगे। कपड़े हमें कहीं भी नहीं मिले। कपड़े हमने रिलायंस ट्रेंड्स गए, मैक्स गए और लाइफस्टाइल गए, कहीं पे भी नहीं मिला। तो 2:15 बज गए, हम लोग 2 बजे घर पहुंच गए थे और आते ही मैं लग गई हूँ किचन के काम में। तो वैसे दाल बना के गई थी, वहाँ से आके फटाफट मैंने चावल निकाले, चावल धोए। ये बासमती वाले लेके आए थे हम लोग, खुले वाले जो होते हैं। तो फिर यही मैंने खोला और रख दिया है बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे सलाद तैयार कर दिया है, चटनी भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है। बस चावल बन जाए उसके बाद फिर हम लंच करते हैं। ग्रोसरी जो है लेके आ गए। नोनी ये लेके आया है भैया, देखो सबसे पहले नोनी की शॉपिंग ये हो जाती है, मानता नहीं है। तो ये होली का गिफ्ट समझ लो नोनी के लिए इस बार। और राशन सारा मिल गया था, तो यहाँ पे फैला हुआ है। इसमें से चावल ढूंढ रही थी ना मैं, इसलिए सब फैला हुआ है। अभी चिप्स वाला आया था, उससे मैंने चिप्स भी लिए। तो ये सब फैला हुआ है, ये सब मैं शाम को समेटूंगी। पहले जो है खाना पीने का करते हैं। वहाँ से आके सबसे पहले मैंने चावल रखे, तो टाइम से हमारा खाना बन गया था। और यहाँ पे थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। बाकी दाल मैं पहले बना के गई हुई थी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं, ये लोग अभी सो रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर सोई थी, काफ़ी अच्छी नींद आई क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और अब वैसे भी होने की छुट्टियां हैं 4-5 दिन की आराम से, तो सोने देती हूँ अभी। मतलब उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम है, वो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ग्रॉसरी भी ऐसे रखी हुई है, इसको समेटता है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज मुझे मटरी भी बनानी है। तो क्योंकि ना होली के 2-3 दिन रह गए हैं और 3 तारीख को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो उस दिन तो कुछ बन नहीं पाएगा। तो उस वजह से मटरी जो है मैं सोची हूँ टाइम मिलेगा तो मैं आज बनाऊँगी, नहीं तो या फिर कल बना लेंगे। और मुझे एक दिन गुजिया भी बनानी है, तो वो मैं किस दिन बनाऊँगी, बस यही सोची हूँ। क्योंकि दोनों एक चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए वो मुझे डिसाइड करना है। पहले यहाँ पे जो है सामान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं। तो ये 9 रुपये में पड़े, हमें सिर्फ 9 रुपीज़ का एक पड़ा है। एरियल का है ये, वॉशिंग मशीन में मतलब वॉश करने के लिए लिक्विड है शायद इसमें पाउच। तो ये पड़ गए, काम आते हैं, तो इसलिए हमने ये ले लिए। 2-3 चीज़ें रहती हैं ऑप्शन में, आप कुछ भी ले सकते हो। चीनी वगैरह भी मिल रही थी, तो मैं सोचा ये ले लेते हैं। चीनी तो बहुत कम यूज़ होती है। 3 डब्बे मिले। दूसरा जो है ये फिनाइल का बोतल, तो ये हमेशा लेके ही आते हैं पोछा लगाने के लिए। और ये है कॉर्नफ्लोर, मेरा कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था, तो मैं बहुत टाइम के बाद लाई हूँ। बहुत कम यूज़ होता है वैसे, लेकिन चाहिए होता है कभी कभी। और दूसरा ये है स्टील स्क्रबर, क्योंकि बर्तन वॉश करने के लिए जो पतीले वगैरह होते हैं इसके लिए चाहिए होता है। और चीनी लेके आए हैं क्योंकि अभी गुजिया वगैरह बनेगी। तो ये है दूसरा बैग। तो सबसे पहले तो फॉर्चून के सरसों तेल के 2 पाउच लाए। सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होता है। 1 पाउच लाए रिफाइंड ऑयल, ये राइस ब्रान ऑयल है, तो गुजिया मटरी तलने के लिए। और डेट्स खत्म हो गए थे, तो ये लेके आए हैं। ये वाले डेट्स वेट वाले रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, खाने में अच्छे होते हैं। तो 2 पैकेट, बाय 1 गेट 1 है, तो 2 पैकेट लेके आए। और एक धूप का डब्बा,
सूजी लेके आए हैं क्योंकि गुजिया बनेगी। और उसके अलावा कुछ खाने पीने के काफ़ी सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह भी लाए हैं। इस बार होली है ना, इस वजह से। तो एक कोक आया है और नोनी का है पीनट बटर। अभी नवरात्रि आने वाली है तो मेरा पीताम्बरी ख़त्म हो गया था। पीताम्बरी से मंदिर के बर्तन बहुत अच्छे से साफ होते हैं। और ये छोटे छोटे वाले सोप, ये ना किचन में चाहिए होते हैं मुझे, किचन के क्लोथ्स वगैरह क्लीन करने के लिए ना। और मैगी आई है, 3-4 पैकेट मैगी लाए हैं। उन्हीं को मैं ये वाला बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ, हिमालय काऊ घी। और 1 पैकेट काली मिर्च लाए हैं। और ये है कपड़े वॉश करने के लिए सर्फ एक्सेल सोप। 1 बोतल ड्रिंक मिरिंडा। तो होली के टाइम पे ना अच्छा लगता है इस तरह का खाने पीने का सामान। और ये है हींग की डिब्बी और इसमें है चिरौंजी गुजिया बनाने के लिए सबसे मेन ये होता है। तो ये लेके आए हैं, 299 लिखा हुआ है इसमें। बहुत मतलब ना इस तरह की चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। ये है मैड एंकल, अच्छा लगता है ये वाला। इसमें है अंगूर, तो ये मुझे निकाल के धोने भी हैं। बर्तन वॉश करने के लिए एक्सो यूज़ करती हूँ मैं। और नोनी के लिए ये कोलगेट, तो अभी तो रखा हुआ है लेकिन अभी ख़त्म हो जाएगा बीच में, तो फिर ये वाला है मनेको बिस्किट। छोटा सा मैं लेके आई हूँ कपूर मंदिर के लिए। वैसे मेरे पास एक डिब्बी भी रखी हुई है कपूर की, लेकिन अभी नवरात्रि आने वाली है तो इसलिए मैंने कपूर एडवांस में ले लिया है। मंदिर में जलाना चाहिए नवरात्रि के टाइम पे। इसके अलावा ये है जीरे का पैकेट और 2 कपूर लाई हूँ, छोटे छोटे वाले पाउच। और इसमें है लौंग, छोटा वाला, मेरे पास ऑलरेडी रखा भी हुआ है इस वजह से। ये है मनेको बिस्किट, ये मिस्टर राव को पसंद है। और ये है क्रैक जैक। तो बिस्किट हम लोग लाते रहते हैं, चाय के साथ चाहिए होता है कुछ ना कुछ। और कश्मीरी मिर्च मिलाती हूँ गोल्डी का। और एक और है, ये है एरियल, कपड़े वॉश करने के लिए। पोहा लेके आए हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे मिक्स नमकीन है इसमें, तो अलग अलग तरह की नमकीन। उसके अलावा 1 पैकेट मखाना, नवरात्रि आएगी, व्रत रखेंगे तो उसके लिए चाहिए। और 1 पैकेट कुरकुरा। पोहा 2 पैकेट लाए थे हम लोग, गुड लाइफ का है ये थिक पोहा। और लेके आए हैं मैदा 2 पैकेट लाए हैं, तो ये चाहिए मटरी और गुजिया के लिए। और ये है मैगी। और ये लेके आए हैं पॉपकॉर्न, एक्ट 2 पॉपकॉर्न, ये 3 का पैकेट है। इसमें है अमरूद। किचन के लिए ये वाले स्पंज लाई हूँ मैं, जो सिंक क्लीन करने के लिए। वैसे के लिए तो मैं टॉवल यूज़ करती हूँ, लेकिन सिंक एरिया पोंछने के लिए ना ये अच्छा रहता है। राजमा बहुत टाइम से ख़त्म हो गया था तो मैं बना भी नहीं रही थी, लेकिन आज लेके आ गई हूँ मैं 1/2 kg राजमा। उसके अलावा चाय पत्ती लाई हूँ मैं, ये टाटा टी प्रीमियम, तो चेंज करके लाते रहते हैं। वैसे अभी तक मैं रेड लेबल यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छी लगती है। उसके अलावा अंकल जी का पैकेट। और ये है वो इसको कहते हैं मगज, ये भी गुजिया में पड़ता है। ये इतना कॉस्टली था ना, 1000 रुपये किलो है। तो 1000 रुपये किलो, हम 108 का लाए हैं 100 ग्राम, तो गुजिया में डालने के लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी महंगी रहती हैं, लेकिन अच्छी होती है, इनके बिना स्वाद भी नहीं आता गुजिया में। और दूसरी चीज़, कपड़े अभी पैक करने हैं, गर्म वाले कपड़े, होली के बाद ही करेंगे वो तो उसके लिए नैपथलीन बॉल्स आई हैं। ये बिस्किट लाए हैं मॉम्स मैजिक, चाय के साथ खाने के लिए। इस बार बहुत सारा स्नैक्स आइटम हो गया है। अमूल का घी, तो घी मैंने बहुत सालों के बाद लिया है मार्केट का, क्योंकि घर से आया हुआ घी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अभी जो मैंने यहाँ बनाया है वो चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए ना चाहिए होता है रोटी में लगाने के लिए। नोनी को खाने में डाल के देती हूँ थोड़ा थोड़ा मैं चावल के साथ, तो इसलिए घी तो चाहिए, तो इसलिए ये लेके आई हूँ अमूल का। तो देखते हैं कैसा रहता है। आजकल मार्केट में कई सारे मिलावटी घी भी मिलते हैं, तो डर रहता है, समझ नहीं आता कौन सा लिया जाए। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के मिल रहे थे वहाँ पे, और प्राइस भी थोड़ा बहुत आगे पीछे था। तो बस वो ये है कि मतलब प्योर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो इसलिए फिर मैं यही ले आई। उसके अलावा ये है 10 kg राइस, तो अंगूरी राइस है जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं। बाकी बासमती राइस, बटर वगैरह वो सब मैंने रख दिए हैं। पापड़ बेचने वाला आया था घर के बाहर, तो मैंने उससे लिए हैं ये चावल वाले पापड़ हैं। तो ये जो है, नहीं ये चावल के नहीं, सॉरी आलू के ही हैं। ये भी आलू की नमकीन भुजिया कहेंगे इसको।
और दूसरा है ये आलू वाले पापड़, तो इस तरह के, तो ये 250 ग्राम लिए हैं। और ये मिक्स वाले पापड़ जो रेगुलर वाले पापड़ होते हैं, हमेशा हम लोग तलते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो होली के लिए पापड़ भी हो चुके हैं। तो ये मेरा जो है राशन है। तो पहले मैं इसको संभालती हूँ, उसके बाद जो है गुजिया नहीं मटरी बनाने की तैयारी। तो ग्रोसरी अरेंज करने से पहले मैं यहाँ पे जो है पापड़ जो लिए थे ना, इनको खाली करूँगी, किसी कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। और पापड़ इतने सारे मैंने ले लिए, मुझे लग रहा है 1 साल का स्टॉक हो गया है मेरा यहाँ पे। लेकिन ये है कि ये अच्छे हैं, मतलब होली के टाइम पे ही इस तरह के पापड़ मिलते हैं ना, हाथ के बने हुए आजकल मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो फिर बड़ा वाला जटू डब्बा जो है कंटेनर, ये विशाल से जो लेके आए थे हस्बैंड, तो इसमें रख दिया मैंने। इसमें सारे पापड़ एक साथ आ गए थे। पापड़ स्टोर करने के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी, चाय स्नैक्स लिया और उसके बाद लग जाते हैं काम में। तो मटरी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं सोचा आज मटरी बना लेते हैं और फिर खाना भी बनाना होगा, डिनर की भी तैयारी करनी होगी, तो इसलिए टाइम उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैदा ले लिया है मैंने, 1 पैकेट आधा किलो का था वो, और कुछ मेरे पास पहले से भी बचा था तो मैंने वो भी ले लिया। थोड़ा सा अजवाइन, मेथी डाला, नमक और हल्दी डाला, तो बस इसको अच्छे से गूँथ लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब वो टाइट वाला आटा भी नहीं बनाया, नॉर्मल आटा जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं। और बस अब मैं यहाँ पे आटा गूँथ के यहीं पे बैठ गई, नीचे मैट बिछा के आराम से काम करेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है ना। तो मैंने बड़ी सी मोटी सी रोटी बेल ली है और मैं यहाँ पे मटरी कट करूँगी। इस बीच नोनी और उसके पापा भी सो के उठ गए थे, और कुछ देर में वो भी मेरी हेल्प करेंगे मटरी बेलने में। फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक लौट जो है कट करके निकाल लूँगी क्योंकि मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रखा था। तो एक साइड में तलने का काम भी करूँगी और दूसरी साइड मटरी बेल भी रही थी मैं यहाँ पे। ये तुमने जो इसमें टुकड़े टुकड़े मिला रखे हैं बीच में आटा निकाल के, उससे ये चीरे पड़ जा रहे हैं इसमें। तो इसको अभी वो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ तो अच्छे से बेल लो ना, सारे टुकड़े जो हो रहे हैं वो मिला लो, उसको बेल लो, मतलब वो गूँथ लो, तब जाके वो सॉफ्ट होगा। नहीं तो यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, मटरी बेल के उसको कट कर रहे थे, और ये काम वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। मैं कई बार बनाती हूँ तो मेरी हेल्प भी करते हैं इन सारे कामों में। तो यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था, तो बस मैं यहाँ पे मटरी फ्राई करना शुरू करूँगी। तो उसके बाद जो है फिर डिनर भी बनाना था, साथ के साथ मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी इसके बाद। तो सब्ज़ी ज़्यादा कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी डिनर के लिए। तो ये मटरी बन चुकी है और ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो ये काफ़ी दिन चल जाएगी। वैसे भी त्यौहार में ना ये सब खाया नहीं जाता है, बाद में खाने में मज़ा आता है धीरे धीरे। तो ये खाएंगे, उसके बाद मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे तवा गरम हो गया है और यहाँ पे देख रहे हैं मैच। अभी करीबन 8:30 बज रहे हैं और इस टाइम तक हमने अपना डिनर भी कर लिया था। सारे काम करके हम लोग यहाँ पे मैच देखने में लगे हुए थे। आज मैच आ रहा था शाम 7 बजे से, तो हमने पूरा मैच देखा है बैठ के करीबन 10-11 बजे तक। तो यहाँ पे जो है नोनी को मैं थर्मल पहना देती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि एकदम से ठंड लगती है ना शाम को। तो 11 बजने वाले हैं, रात के 11 बजने वाला है और हम लोग अभी तक मैच देख रहे थे। इंडिया जीत गई, इतनी खुशी हो रही है, सेमीफाइनल में पहुँच गई और बाहर ना पटाखे फूट रहे हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही है पटाखे फूटने की। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।